आगे बढ़ते हुए बात करें कि IMF की डू मोर पॉलिसी आइंदा 2 बरस के दौरान इदारों समेत शहरियों पर मज़ीद टैक्स आयद करने की तैयारी की जा रही है। तमाम सेक्टर्स पर 3000 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रवा माली साल के दौरान 9400 अरब रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा और 2024 से 2026 तक हर बरस 1500 अरब रुपए टैक्स बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में पहले GDP के कितने फीसद टैक्स वसूल किया जाता है और खित्ते में सूरत हाल क्या है, ये तमाम जो सूरत हाल हम जान लेते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा इतने ज्यादा टैक्सेस किस सेक्टर पर लगाए जाएंगे? अवाम मुतहमिल हो सकते इतने टैक्सेस देने के? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो टैक्स वसूली की शरह बहुत ही कम है, जबकि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये किसी भी मुशीयत के लिए जो बेहतर करनी हो उसके लिए कम से कम 13% टैक्स होना ज़रूरी है GDP की शरह के मुताबिक, और अगर बेहतरीन उसकी सूरत हाल होनी चाहिए तो फिर 15% होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ 10% से भी कम जो है टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बैरूनी कर्जे लेने पड़ते हैं और अपना जहाँ निज़ाम हुकूमत चलाना पड़ता है। अगर हम खित्ते के ममालिक की जैसे आपने कहा बात करें तो वो तकरीबन जापान की बात करें अगर एशिया में तो 33.2% टैक्स वसूल होता है। साउथ कोरिया की बात करें तो वो 29.9% टैक्स वसूल कर रहे हैं। चीन 21%, भारत 19%, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान तकरीबन करीब ही हैं। बांग्लादेश और ईरान जो है पाकिस्तान से कुछ पीछे है, लेकिन उनके पास वसाइल दूसरे अच्छे हैं। उनकी तजारती खसारा कम है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा तजारती खसारा भी ज़्यादा है, हमारे जो अखराजात हैं हुकूमती अखराजात जिसे कहते हैं वो भी ज़्यादा हैं, हमारा टैक्स कम है, इसलिए हमें टैक्स ज़्यादा करना है। अगर इस तरह से बात की जाए कि किस किस सेक्टर से टैक्स लेने की अब 2 साल में बात की जा रही है, उसमें होल सेलर हैं, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और इनमें कंबाइन जो कारोबार करते हैं वो भी शामिल है। प्रॉपर्टी के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है। ज़राअत इस वक्त तकरीबन 21 से 22% हिस्सा है GDP का, लेकिन इसके ऊपर देखा जाए तो टैक्स ना होने के बराबर है। यानी अगर पाकिस्तान की बात करें तो 7-8 अरब तमाम मुल्कों के हवाले से बताया कि वहाँ पर GDP ग्रोथ और वहाँ से कितना टैक्स लिया जा रहा है। हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने नियो के लिए वक्त निकाला। हुकूमत शहरियों को मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है, क्या आवाम इसको सह पाएंगे काशिफ साहब, और क्या ये मुल्क की मईशत में अहम होगा? अगर अहम होगा तो किस कदर किरदार अदा करेगा? बात यह है कि आवाम की तो इस वक्त ही चीखें निकल गई हैं और इस वक्त बिजली, आपकी गैस, आपका पेट्रोल, आपके रोजमर्रा खाने की अशिया, ये तो आप आवाम की जो पहुंच से दूर हो गई हैं। और अगर हम इसी तरह से रोज बरोज टैक्सेस को बढ़ाते रहे, जो ये हमारा ख्वाब है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, हमारा ख्वाब है कि हम इंडस्ट्री को लगाना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। और इस वक्त हमें इस बात को भी समझना होगा, आपका जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है कि आपके 5 सालों में कई लाख बच्चा आपका ये मुल्क छोड़ के चला गया क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट इस मुल्क को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि यहाँ काम करना आसान नहीं है। तो अगर इसी तरह से हम टैक्स बढ़ाते रहे तो हमारी जो इंडस्ट्री रह गई है हम उसे भी बंद कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम हमेशा हुकूमत के साथ हैं, हम ये नहीं कहते कि जो टैक्स नहीं देते हैं आप उनसे टैक्स ना लें, लेकिन होता ये है कि उसी के ऊपर जोर आता है, आप उसी पे पाबंदियां ज्यादा लगाते हैं, आप उसी को ज्यादा स्क्वीज करते हैं, उन्हीं के लिए कवानीन आते हैं जो टैक्स नेट के अंदर होते हैं। आप अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि रेवेन्यू जनरेट होगा तो आवाम टैक्स देंगे, लेकिन जब आवाम के पास बिजनेस नहीं है, कोई काम करने को नहीं है, तो टैक्स कहाँ से दिया जाएगा? आवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। बहुत शुक्रिया काशिफ अनवर, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और अशरफ मेहताब हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करते हुए आपको बराह